सूर्य सिंह बेसरा को हम प्रणाम करते हैं और संदेश देंगे। वो महेंद्र सिंह धोनी है, शुभमन गिल कौन है ये आप जानते हैं, तो बल्ला हम नहीं देंगे। तो वो तो बोल रहे हैं ना कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। किसने कहा? सूर्य सिंह बेसरा 2019 में गुरुजी 2019 में लड़ चुके हैं, लॉजिक बात कीजिए। अभी बोल रहे हैं कि नहीं लड़ेंगे। ठीक है, तो नहीं लड़ेंगे तो हमारे साथ आइए ना, आशीर्वाद दीजिए ना। पार्टी का निर्माण हम लोग करने दीजिए, हम पे छोड़ दीजिए। एक बात बताइए, हम लोग के नेतृत्व में बनाइए, युवाओं के नेतृत्व में बनाइए। वो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, वो बिहार विधानसभा से अपना सदस्यता। बहुत सुंदर बात आपने कहा। उनका अगर माननीय गुरुदेव सूर्य सिंह बेसरा अगर 1985 में पार्टी बनाते हैं, मुख्यमंत्री को यहाँ से क्या संदेश देना चाहेंगे? मुख्यमंत्री को यही संदेश देना चाहेंगे कि इसी पैतृक आवास से, इसी क्षेत्र से उनके पिता माननीय विषम गुरु शिबू सोरेन, स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो, झारखंड के पितामह, उनकी उंगली को पकड़कर पूरे राज्य में भ्रमण करते हुए आंदोलन को तैयार किया और यहाँ के जो मूलवासी रहे, आदिवासी रहे, उनकी जो समस्याएं थी, महाजनी प्रथा को लेकर, जमींदारी प्रथा को लेकर, पुलिसिया दमन को लेकर, अत्याचार को लेकर, दिक्कुओं के आक्रमण को लेकर लोगों को जागरूक किया, लोगों को एकजुट किया और फाइनली एक लंबे तप, त्याग और संघर्ष के बाद एक नया झारखंड मिला। लगभग 88 साल का संघर्ष, 88,000 बलिदान के बाद हमें एक नया झारखंड मिला। और झारखंड इसलिए मिला कि सबसे पहला मुद्दा जमीन का। हमने हमेशा जमीन बचाने के लिए अंग्रेजों से कभी चुहाड़ विद्रोह के रूप में, कभी तमाड़ विद्रोह के रूप में, कभी मुंडा विद्रोह के रूप में, तो कभी अन्य विद्रोहों के रूप में आंदोलन किया, ताकि अगर हमारे ज़मीनें बचेगी तो ये सरल स्वभाव के कृषक, किसानी वर्ग के लोग, यहाँ के आदिवासी मूलवासी, मूल रूप से खेती पर आश्रित लोग अपना जीविका का उपार्जन कर लेंगे और जीवन यापन कर लेंगे। लेकिन आज सबसे अगर चोट पहुंची है तो यहाँ की ज़मीनों पर पहुंची है। आज मनमाने ढंग से वेदांता रहे, इलेक्ट्रो स्टूल रहे, डालमिया रहे, या फिर अन्य जो सरकारी कंपनियां हैं, BSL रहे, आपका BCCL रहे, CCL रहे, ये जो जितने भी कंपनियां पदस्थापित झारखंड में है, ज़मीनों की यहाँ लूट मची है। यानी आने वाले 20 सालों में हम झारखंड का भविष्य देख रहे हैं, यहाँ के लोग लगभग 20%, फेंका फेंकी बात नहीं, 20% लोग भूमिहीन हो जाएंगे। आंदोलन जितना तेज हो रहा है, वैकेंसी उतना ज्यादा आ रहा है झारखंड सरकार का, क्या कहेंगे? यानी सरकार डरी हुई है कि आने वाला 2024 में संभव शायद सरकार ना बना पाए। तो जाहिर सी बात है, सरकार चाहती है कि जितना वैकेंसी आए और जितना सीटों को बेचा जाए, मैक्सिमम सीटों को बेचने का काम हो रही है उतना। चूंकि कोई सत्ता में, आज अगर बात कही जाए तो सत्ता में वही लोग आते हैं जिनको अपनी ब्लैक मनी को बचाना है या ब्लैक मनी कमाना है। यानी ये सोच के आए कि चांद में एक दिन घर बनाएंगे। यकीन मानिए, चांद में नहीं, यही जोरिया नाला में एक दिन शमशान में, कब्रिस्तान में दफन होंगे। इनको शर्म आनी चाहिए कि राज संघर्ष से मिला है, राज बलिदान से मिला है और 3600 मास्टर की बहाली लगभग 1000+ यूपी बिहार को बांटा जाता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे सरकारों को। नियोजन नीति 60-40 को लेकर तमाम झारखंड के विधायक और सांसदों को ज्ञापन सौंपा गया, इसमें समर्थन भी मिला। लेकिन जब कैबिनेट की बैठक होती है, सभी स्टूडेंट को लग रहा था कि आज हम लोग के नियोजन पे कुछ बात होगी, लेकिन सरकार ने इस पर कोई भी असर नहीं दिखाया। क्या बोलना चाहिए इस पर? देखिए, इस पर कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है, वो जो राज्य की युवा है, जो आज सालों से मेहनत करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं और एक छोटी सी नौकरी की तैयारी करते हैं, अपना जीवन का एक बहुत लंबा समय उस पर व्यस्त करते हैं और उनके फ्यूचर को लेकर सरकार ना आश्वस्त है और ना ऐसा करना चाहती है। सरकार केवल और केवल अपना रंगरेली की दुनिया में मस्त है और बहुत सारी ऐसी सूचनाएं उनकी आई है सरकार के जो भी मंत्रीगण हैं, जो विधायकगण हैं, उनका वर्ल्ड टूर की बहुत सारी सूचनाएं हमारे पास आई हैं, फोटोज़ भी आए हैं। हालांकि फ़ोटोज़ को वे अभी वायरल नहीं करना चाहते हैं। वे कह रहे हैं कि सरकार के जो भी लोग हैं वो विदेशों में जाके अभी क्या वाटर पार्क चल रहा है, वहाँ जाके मौज मस्ती करते हुए दिखे हैं। तो वे लोग पूरी तरह से चाहे, उनको यहाँ के दुखवास से कोई वास्ता नहीं है, जो भी गवर्नमेंट रहे, इससे पहले की गवर्नमेंट रहे। देखा जाए तो नेता का बेटा ही नेता बन रहा है, तो इस पर आपको क्या बोलिएगा? देखिए, इसके लिए जनता दोषी है। नेता का बेटा अगर नेता बन रहा है और अभी जो योग्य नहीं रखता है वो भी बन जाता है, इसके लिए जनता दोषी है। जनता इसलिए दोषी है कि जनता बिकाऊ है। जनता अगर टिकाऊ हो जाएगी तो टिकाऊ नेता भी मिलेगा। जनता बिक के अपना वोट देती है, अपने वोट का दर लगाती है। हम एक बात स्पष्ट कहेंगे कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, जब तक इसका अर्थ जनता नहीं समझेगी तब तक इसी तरह नेता का बेटा नेता पैदा होगा और चुनाव जब भी आएगा बहुत सारा धन के साथ विधायक का चयन होगा और ये एक शर्मनाक और भयावह स्थिति आने वाले भविष्य में देखने को मिलेगी। देखिए, जो विधायक हैं उनके अमचा चमचा बेलचा लोग, उनका तो जीवन यापन हो जाएगा। किसी को नली गली पुल सड़क ठेका मिला है या फिर 2-4 को ब्लैक मनी रखने के लिए दिया है तो उनका तो जीवन यापन हो जाएगा। लेकिन जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है उनका जीवन हास्य में आएगा और ये हम देख पा रहे हैं। आंकड़ों की बात करें, कोरोना काल में 12 लाख मजदूर हमारे बाहर से वापस आए। 12 लाख तो सरकारी आंकड़े कहते हैं, हमको लगता है 4-5 लाख वहाँ सेटल हो गए हैं। वे अच्छी पोजीशन में है, इसलिए 4-5 लाख तो वहाँ रह गए, विदेशों में रह गए, अन्य प्रदेशों में रह गए। तो कुल मिलाकर जो हमारी दशा है
जयराम महतो जिस आंदोलन को चला रहे वो आंदोलन अभी पीक पर है। क्या संगठनिक रूप से ये आंदोलन मतलब ये समिति इतना मजबूत है, 2024 में इसका असर दिखेगा? देखिए, इसका असर जयराम महतो नहीं बोल सकता है, क्योंकि जयराम महतो सभाओं में जाता है, वह जब भाषण देता है तो हजारों की भीड़ में रहता है। इसका असर देखेगा कि नहीं देखेगा, ये मीडिया का काम है। आप मीडिया कर्मी हैं, आप ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कीजिए, और हम मुझे नहीं लगता है आपसे बेहतर कोई जान सकता है। आपका भेंट बूढ़ी दादी से भी होता है, आपका भेंट एक 10 पास स्टूडेंट से भी होता है, आपका भेंट खेत में काम करने वाले चाची से भी होता है। तो मुझे लगता है ये मीडिया वाले ही 2023 के लास्ट में रिपोर्ट करें कि आने वाले 24 में ये जो आंदोलन जो अभी पिक पर है, इसके माध्यम से बदलाव होगा कि नहीं, ये मीडिया बंधों का कार्य रहेगा। बदलाव की तो ठीक बात है। पत्ता और ढोल नगाड़ों के साथ दूसरा चरण का आगाज किया गया नियोजन नीति 60-40 को लेकर, इसका मेन मतलब क्या है, क्या संदेश इसमें देना चाह रहे हैं? देखिए, सखुआ, जैसे हम बार बार बोलते हैं कि झारखंड की पहचान गुलाब फूल से नहीं, पलाश के फूल से है। झारखंड की पहचान सखुआ सरई के गाछ से है। तो सखुआ हमारा राज्य का राजकीय वृक्ष भी है, और सखुआ का जो टहनी है, जब हुल विद्रोह हुआ था सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में सन 1855 में, तो उस समय उन्होंने सांकेतिक विरोध करने के लिए साल जो सखुआ कहते हैं, सरई कहते हैं, उनकी टहनियों का प्रयोग किया था। उन पत्तों में कुछ संदेश भी लिखे थे और उसका प्रचार प्रसार भी किया था। यानी ये विद्रोह के लिए, ये जो हमारा सखुआ का संबंध एक प्रकार की विद्रोह से भी है। जब हम पे कोई अन्याय करता है तो हम सखुआ की पत्ती, सखुआ की टहनियों के माध्यम से उस आंदोलन को एक सांकेतिक माने दर्शाते हैं कि हम आपके विरोध में हैं, हमें आपका अन्याय और जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ हम बगावत करते हैं। तो इसीलिए जो सखुआ का टहनी और साल के पत्ता के साथ जो हम लोग 60-40 का विरोध कर रहे हैं, वह उसी 1855 का जो है उसी का एक संदेश के रूप में कर रहे हैं। आपने अभी एक बोला जनता बिकाऊ है, आपने अभी एक सवाल पूछने पर आपने बोला कि जनता बिकाऊ है। उसी जनता के बीच आप भी जाएंगे, और आप अगर बोल रहे हैं कि जनता बिकाऊ है, आपको पहले से भी पता है कि यहाँ पे दारू मुर्गा पे रात को वोट बढ़ जाते हैं, तो इसका कैसे टैकल करेंगे आप? देखिए, ये बहुत बड़ी चुनौती है, और मैंने आज से नहीं 1.5 साल में, सबसे पहला बात, हम लोग कभी झूठ बोल के ना जनता को यहाँ बुलाते हैं, ना झूठ हम लोग बोल के राज्य की जनता से बात करते हैं। हमने 1.5 साल में अगर हमारा 1500 बार इंटरव्यू लिया गया होगा, तो इस विषय में हमने कहा कि ये दिल्ली नहीं है कि रातों रात बदलाव हो जाएगा। ये झारखंड है, यहाँ विभिन्न विभिन्न विचारधाराएँ हैं, विभिन्न विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न विभिन्न जनजातियों के बीच का रहन सहन है। झारखंड में ये चुनौती है, उनके बीच जाएंगे, और हम लोग जा रहे हैं, हर सभाओं में इन बातों को रख रहे हैं। सर कि आप लोग जा रहे हैं देखिए, कन्फर्मेशन इसीलिए नहीं कह सकते हैं देव बाबू, क्योंकि अभी हम लोग नौसिखिए हैं। आंदोलन के लिए एक युवा आक्रामक होता है। भगत सिंह भी 23 साल की उम्र में आंदोलन किए थे। आंदोलन के हिसाब से युवा परफेक्ट होता है, लेकिन जब पॉलिटिक्स की बात आती है तो अच्छे अच्छे लोग किनारा कर लेते हैं। तो पॉलिटिक्स का जो रिफॉर्म होगा वो अभी फिलहाल एक प्रश्न चिन्ह है। लेकिन हाँ, ये नहीं कि हम लोग पॉलिटिक्स के लिए नहीं सोचेंगे, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और सड़क में चिल्लाने से बेहतर अगर हम लोग सदन में घुस के चिल्लाएंगे तो इसका असर कुछ ज़्यादा रहेगा। जहाँ नीति नियम बनता है वहाँ हमारे लोग जाने चाहिए, तो उसका हम लोग प्रयास करेंगे, और उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। लेकिन ये आश्वस्त नहीं कहेंगे, ये कॉन्फिडेंट नहीं दे देंगे कि 2024 में बदलाव होगा ही होगा। प्रयास हमारे ओर से, हमारे युवाओं की ओर से होगी कि इनको, जिनको एमएलए का फुल फॉर्म नहीं मालूम है, उनसे बेहतर है कि पढ़ा लिखा नौजवान जो तब पूरे 81 विधानसभा में अपने उम्मीदवार मतलब कि जो उतारने वाले हैं कि देखिए, हम चाहेंगे ना, हम चाहेंगे कि इस बार सरकार आंदोलनकारियों के साथ साथ, जयराम महतो के साथ साथ, उनके साथियों के साथ साथ यूट्यूब वालों से भी बहुत डरी है। और हमको लगता है जितने भी आप लोग हैं, आप लोग का तो हमसे अच्छा कनेक्शन है। कितना कितना देखिए, इतना इतना ब्लॉगर लोग आप लोग एक साथ हर आंदोलन में दिखते हैं। तो ऐसा कीजिए, इस बार पार्टी आप लोग बनाइए। हम चाहेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत करीब से ये आंदोलन को देखें, और चूंकि आप लोग आंदोलन के बाद आप लोग तो बैठ के चर्चा भी करते हैं, हम लोग चर्चा भी नहीं कर पाते, हम लोग गाड़ी में फिर घर निकल जाते हैं। तो आप लोग बहुत करीब से आंदोलन को देखें। तो हम चाहेंगे जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम से पत्रकारिता करने वाले, सवाल पूछने वाले जो नौजवान हैं, चाहे उत्तम महतो रहे, सानू झारखंडी रहे, देव रहे, या फिर अन्य बंधुगण रहे, आप लोग मिलके एक संगठन, एक पार्टी तैयार कीजिए। और अगर आपको लगे कि हम में अगर योग्यता है तो किसी लोकसभा, किसी विधानसभा या फिर किसी मुखिया का चुनाव लड़ाइएगा, हम लोग लड़ेंगे। जयराम महतो अनाड़ी नहीं खिलाड़ी है, क्योंकि ये सभी विधानसभा में जाता है और वहाँ का विधायक लोग का मतलब चेहरा जो उदास कर देता है। ये सच्चाई है, और इसका मुख्य कारण है हमारी शिक्षा। 2024 सामने आ रहा है, और चूंकि अभी हम एक दिन तैयारी किए हैं, 2 विधायक और सांसद का RTI मार के रखे हैं। अब 2024 जैसे ही आएगा, मुद्दा तो बता चुके हैं, 60-40 का नुकसान बता चुके हैं, जमींदारी का नुकसान बता चुके हैं, भाषा का नुकसान बता चुके हैं,
अब क्या करेंगे हम लोग जो मीडिया के सामने जब भी आएंगे तो 1 घंटा जब हम भाषण देंगे अब खड़ा के नहीं बैठ के देंगे, और एक हाथ में हम लोग का जो RTI रहेगा उसमें सांसद का कागजात के साथ RTI हम लोग तैयार कर चुके हैं, कागजात के साथ कि बीबी के नाम पे कितना जेवर है, सांसद की साली के नाम पे कितना जेवर है, सांसद विधायक के नाम पे कितना है, और उसका कई गो अकाउंट है, कहाँ कहाँ अकाउंट है, कहाँ कहाँ एग्रीकल्चर लैंड है, कहाँ कहाँ बिजनेस में पार्टनरशिप है, सारा चीज़ जनता के सामने रख देंगे और सवाल जनता से पूछेंगे कि ऐसा पतल चटवा लोग 24 में चाहिए कि ऐसा चाहिए जो अपना घर द्वार त्याग करके तप त्याग की भावना से लवरेज आंदोलन कर रहा है। तो हम लोग का अगला जो पीढ़ी होगा, अगला जो स्टेप होगा, कदम होगा, वो होगा कि जनता के बीच जो जितने भी हमारे विधायक सांसद हैं लगभग 90% सब एकदम मतलबी हैं, सब के सब हरामखोर हैं। इनका RTI करके हम लोग रिपोर्ट जमा कर चुके हैं। हरियाणा में, गुड़गांव में, दिल्ली में, झारखंड से बाहर इनका ज़मीन है। ये लोग हमारे दर्द को समझेंगे तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं। एक और बात, अमित महतो जिला दौड़ रहे हैं, सूर्य सिंह बेसरा आप लोग को इकट्ठा कर रहे हैं। एक सेकेंड, सूर्य सिंह बेसरा एक अलग ही दौड़ रहे हैं, अमित महतो एक अलग दौड़ रहे हैं, आप जनसभा कर रहे हैं, तो क्या मान ले कि तीनों कभी एक मिले नहीं है, पर क्या माना जाए, लोगों में भ्रम है कि तीनों एक साथ आ सकते हैं? देखिए, सबसे पहले बात तमाम चैनल के माध्यम से अमित दत्ता तो खैर उनका भी बात नहीं करेंगे, हम गुरु सूर्य सिंह बेसरा जी का बात करते हैं। मेरा मोबाइल देखिए, आज भी हम बड़ा सम्मान पूर्वक उनका नाम लिखे हैं, सर सूर्य सिंह बेसरा। यकीन मानिए दिल से उनका सम्मान करते हैं। लेकिन एक उदाहरण, यदि मान के चलिए महेंद्र सिंह धोनी तो क्रिकेट संन्यास ले चुका है, IPL घोटाई इंटरनेशनल ले चुका है। अब अगर वर्ल्ड कप में शुभमन गिल बैटिंग कर रहा है, एकदम सीरियस मैच है, और महेंद्र सिंह धोनी उठ के चल गए शुभमन गिल के पास, तो क्या शुभमन गिल महेंद्र सिंह धोनी को अपना बैट दे देंगे? आप ही लोग बताइए, हाँ कि ना? नहीं देंगे, क्योंकि टाइम किसका है? शुभमन गिल का है। धोनी उसके कंधे पर हाथ रखेंगे और सलाह देंगे कि गिल पीछे आके एक स्टेप लेके इसको पुश करके मारो। तो ठीक उसी प्रकार आपके चैनल के माध्यम से गुरुजी सूर्य सिंह बेसरा को हम प्रणाम करते हैं और संदेश देंगे, वो महेंद्र सिंह धोनी है, शुभमन गिल कौन है ये आप जानते हैं, तो बल्ला हम नहीं देंगे। तो वो तो बोल रहे हैं ना कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। किसने कहा? सूर्य सिंह बेसरा 2019 में गुरुजी 2019 में लड़ चुके हैं, लॉजिक बात कीजिए। अभी बोल रहे हैं कि नहीं लड़ेंगे। ठीक है, तो नहीं लड़ेंगे तो हमारे साथ आइए ना, आशीर्वाद दीजिए ना। पार्टी का निर्माण हम लोग करने दीजिए, हम पे छोड़ दीजिए। एक बात बताइए, हम लोग के नेतृत्व में बनाइए, युवाओं के नेतृत्व में बनाइए। वो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, वो बिहार विधानसभा से अपना सदस्यता। बहुत सुंदर बात आपने कहा। उनका अगर माननीय गुरुदेव सूर्य सिंह बेसरा अगर 1985 में पार्टी बनाते हैं तो सहमत, क्योंकि 85 उनका था, 2023 हमारा है, 2023 हमारा है, युवाओं का है। उनका सम्मान करते हैं, कलेजा में चीर के देखिए उनका तस्वीर मिलेगा, बिल्कुल आदर पूर्वक सम्मान करते हैं। लेकिन लॉजिकली बात कीजिए, गुरुजी हैं 1985 के, हम हैं 2023 के, समय है 38 साल का फर्क है। संभव है वे आशीर्वाद दे सकते हैं, वे कोच बन सकते हैं, कैप्टेंसी तो हम लोग को दीजिएगा कि नहीं? तो उनको तो हमने हमेशा बोला है कि आप सलाह दीजिए, आप हम लोग को शिक्षा दीजिए, आप हम लोग को पढ़ाइए, बाकी जो भी निर्णय होगा। आप एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी का 10 गो एडवाइजरी कमेटी में है, कोई जानता है नाम? एडवाइजरी का मतलब होता है हिडन साइलेंट काम करना। गुरुजी तो बराबर मीडिया में आके बोल रहे हैं, आप साइलेंटली, कोई आपको दिखे नहीं। किंग मेकर होता है पर्दे में होता है, किंग दिखता है कि दिस इज द किंग, किंग दिखता है, किंग मेकर पर्दों में होते हैं। तो गुरुजी का सदैव सम्मान किए हैं, लेकिन लॉजिकली बात करना चाहेंगे ये समय। आखिर एक बात बताइए, गुरुजी को अगर पार्टी ही बनाना था तो 2019 में बनाते, 19 में चुनाव था ना, 19 में बना के लड़ते। आज अगर बीच समय अगर पार्टी बना रहे, क्यों? हम लोगों को देखकर हम लोग लॉजिकली बात कीजिए, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन लॉजिकली बात कीजिए, हम उनका सम्मान करते हैं। वो जब भी मिलते हैं हम एकदम सर झुका के पाँव छू के प्रणाम करते हैं, आज भी करेंगे। लेकिन लॉजिकली बात कीजिए, आज 2022-23 में पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? आंदोलन को देखकर। आंदोलन कहाँ खड़ा हुआ है? धनबाद बोकारो में खड़ा किन्होंने किया है? वे कहाँ है भाई? साफ शब्दों में पहल आपकी तरफ से भी होनी चाहिए। आप अगर गुरुजी मानते हैं तो पहला आप बिल्कुल, हम लोग की भलाई तो होगी ना। हजारों उनसे तो हजारों बार हम लोग लगभग हम दर्जनों सभा में उनसे मिल चुके हैं, हर बार बोले हैं कि आप हम लोग को। उनसे कई बार हम किताब लेकर अपना घर आए हैं। चलिए, हमारे घर में उनका दिया हुआ किताब है, राइटर फाइटर का उनका किताब है, जो उनके बारे में उनका जीवनी लिखा है, उनकी किताबों को पढ़ते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, अगर स्पष्ट करना चाहेंगे तो ये 2023 में वर्ल्ड कप भी है। इस वर्ल्ड कप के हीरो शुभमन गिल रहेंगे। महेंद्र सिंह धोनी 2011 के थे, कपिल देव 83 के थे। समझ गए?
तो एक और लास्ट है, हजारीबाग एसपी का एक बयान है कि जितने भी अनरेगुलेटेड मीडिया चैनल हैं जो यूट्यूब और फेसबुक पे चलते हैं, अगर वो रेगुलेट नहीं होते हैं तो उनके ऊपर रंगदारी का केस डालकर, ये हजारीबाग एसपी का बयान है कि उनके ऊपर रंगदारी का केस कर दिया जाएगा और उनके ऊपर एफआईआर करके उन्हें उठा लिया जाएगा। देखिए, हम लोग मीडिया बंदों के साथ हैं, आप उनसे पूछिए कि हम लोग कौन सा गलत सवाल पूछे हैं या फिर किस प्रकार गवर्नमेंट के खिलाफ पूछे ये हैं। उनका बोलने का मतलब है राज्य सरकार का निर्देश है और केंद्र सरकार का निर्देश है, ये सब पर लागू होता है। लेकिन फर्स्ट अभी जो भी शुरू किया है उन्होंने वो हजारीबाग एसपी प्रेस वार्ता में किए हैं। तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? इसके बारे में हम तो स्पष्ट कहेंगे कि हम लोग जो भी मीडिया के साथी हैं उनके हम लोग साथ हैं। उन्होंने इस आंदोलन में हम लोग का बहुत भूमिका निभाया। अगर उस आंदोलन में हम लोग को आना पड़े, कूदना पड़े, हम लोग कूदेंगे। और उसके बाद आप लोग भी अगर है और कुछ ऐसा तो उस प्रक्रिया में चले जाएं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे, क्यों किसी का सुनना, क्योंकि मीडिया किसी की सुनती नहीं है। मीडिया तो बोलती है, मीडिया पूछती है, वो पहले पूछती है तब सुनती है। तो आप लोग भी अपनी तैयारी के साथ, मजबूती के साथ रहेंगे। आप भी अपने, और जाहिर सी बात है आप लोग भी अपना एक टीम बनाएं जो आप लोग कम से कम सप्ताह में एक दिन बैठ सके, परिचर्चा कर सके, कि निश्चय ही खतरा आप पे भी आएगा। क्योंकि सब लोग को रेगुलेट होना उतना आसान काम नहीं है। अगर सबको प्राइवेट लिमिटेड अगर बनाना पड़ेगा तो नहीं बना पाएंगे। जितने भी यूट्यूब चैनल मीडिया वाले हैं वो प्राइवेट लिमिटेड बना के सीए का खर्चा नहीं उठा पाएंगे। अगर उन्होंने बोला है कि IPRD में रजिस्टर करना है तो वहाँ पे रजिस्टर करना भी मुश्किल है। तो ऐसी परिस्थिति में जो यथावत चल रहा था, ऐसा चलने देना चाहिए। क्योंकि मान के चलिए हम तो कोई ऑथराइज चैनल नहीं है और ना हम कोई किसी से डिबेट करवा रहे हैं, ना कभी हम माने किसी भी प्रकार का भ्रम फैला रहे हैं। हम तो बस जो जेन्युइन 60-40 चल रहा है तो एक ब्लॉगर भी बना सकता है अपना, जिसका जो लाइव पेज है अपना फेसबुक में, वो भी लाइव में आके बोल सकता है। तब किसको बैन कीजिएगा? फेसबुक बैन कीजिएगा, इंस्टा बैन कीजिएगा, यूट्यूब बैन कीजिएगा। हम कोई स्टूडियो खोल के बैठे हैं क्या? ऐसा लग रहा है कि अब आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आंदोलन को भी दबाने का प्रयास है और लोकतंत्र का जो अनुच्छेद 19 है उसका उल्लंघन है। अरे प्रेस की आज़ादी है, उसे आज़ाद रहने दीजिए, बोलने दीजिए। वो तो कोई गलत नहीं बोल रहा है, ना कोई भ्रम फैला रहा है। तो जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं इस तरह का निर्णय ये एक तानाशाही का परिचय होगा।